जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और चूंकि इस लैंग्वेज की क्लास में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा के बारे में, तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा जावा के बारे में, ठीक है। उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। स्लाइडें बन रही हैं। चूंकि सर भी नहीं है, लेकिन हम लोग स्टडी कर रहे हैं 2 बजे क्लास लेके, ठीक है। तो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, बंद नहीं होगा आपका, ठीक है। देखिए क्या है जावास्क्रिप्ट, क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। कह रहा है जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा है, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट को डेवलप यानी विकसित करने के लिए किया है। तो सबसे पहले ये लिख लीजिएगा कि जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिर्फ इतना ही। जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बस इतना ही। और इसका यूज तो ये तो जानते ही होंगे, लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि इसका यूज क्या किया जाता है। वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, एप्लीकेशन वगैरह जो बनते हैं ना, इसी के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। हो गया। अब सुनिएगा क्या 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 कह रहा है। कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक लाइट वेट और क्रॉस प्लेटफॉर्म स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यहाँ लाइट वेटिंग का मतलब है कि इसमें प्रोग्राम लिखने के लिए कम कोड की जरूरत होती है। मतलब वहाँ जैसे हम लोग बहुत लेंदी करते थे ना एचटीएमएल या उसमें सीएसएस, इसमें उतनी वो नहीं होती, ठीक है। मतलब इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगा, मजा भी आएगा। और कह रहा है कि क्लास प्लेटफॉर्म का मतलब है कि यह किसी भी डिवाइस में रन हो जाता है। और क्योंकि फिलहाल में तो हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर रहे हैं, वहां भी और भी चीजें बताया गया था जहां जहां हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यूज कहाँ करेंगे? विजुअल स्टूडियो कोड पे ही करेंगे। वो अलग अलग जगहों पे क्या किया हुआ है जहां से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए फिर ध्यान से। और कोई पूछता है जावा क्या है, तो आप कहेंगे क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या होता है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेब एप्लीकेशन को तैयार करते हैं, रेडी करते हैं। और इसमें लाइट वेट की बात की गई है और क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात की गई है। लाइट वेट का मतलब क्या कहा है कि इसमें जो कोड है कम लिखने पड़ते हैं। और जो क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात की गई है, उसका मतलब यह है कि यह किसी भी साइट पे क्या कर सकते हैं, इजिली रन करा सकते हैं। इसको जावास्क्रिप्ट कह रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के द्वारा यूजर वेब पेज या वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। इंटरेक्ट का मतलब जुड़ना होता है, कनेक्ट करना, इंटरकनेक्ट करना, ठीक है। कह रहा है इसका प्रयोग एचटीएमएल और सीएसएस के साथ किया जाता है। जो आप लोग पढ़े हैं रिसेंटली, एचटीएमएल और सीएसएस, इनके साथ किया जाता है। किसका यूज? जावास्क्रिप्ट। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म आप बताएंगे और सीएसएस का भी आप ही बताएंगे, यादव जी। सही है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म बता दीजिए। हाँ। तो अगर आपसे कोई पूछा कि एचटीएमएल का पूरा नाम क्या है, तो चूंकि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, देखिए एक दिन मैंने बताया था आपको, कभी कभी छोटी चीजें जिसको हम निग्लेक्ट करते हैं वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती है और फंसा भी देती है। जैसे कि अपने वहाँ एक लैब में सर रहते थे, वो चूंकि बाकी सब्जेक्ट में नहीं लेकिन प्रैक्टिकल में कराने में बहुत माहिर थे। टैली थ्योरी नहीं लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत एक्सपर्ट। और उनका मुंबई में एक इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में पहले क्या चलता था अपने वहाँ, टैली ERP9 चलता था। तो वहाँ गए तो सोचे सब, भाई ज्यादातर जब इंटरव्यू होता है तो क्वेश्चन दे दिया जाता है, चलिए स्टेटमेंट चढ़ा दीजिए, चलिए क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, यही होता है। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने एक ही क्वेश्चन पूछ दिया कि टैली ERP9 में ERP का पूरा नाम क्या है। तो ERP का पूरा नाम होता है क्या? इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। क्या होता है? इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग होती है। तो वैसे ही आप HTML और CSS पढ़ के आ गए हैं और नहीं बताएंगे तो आपका इंसल्ट होगा, और सिर्फ आपका ही नहीं, पढ़ाने वाले का भी होगा, यानी कि मेरा भी। तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और CSS का होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है इसका इस्तेमाल क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के लिए किया जाता है। किसके लिए? क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। ये क्या है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक है मेरे पास, उसके लिए स्लाइड बना के रखा है मैंने। ये रहा। ये है क्लाइंट साइड और ये है सर्वर साइड। अब किस पे क्या यूज है जावा का, ये बताया हुआ है।
इस पे आप VB स्क्रिप्ट का यूज और जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, और यहाँ से HTML के द्वारा भी, जैसे कि PHP होता है, .NET होता है और पाइथन, तो ये सारी लैंग्वेज के ही नाम है। PHP ये भी एक लैंग्वेज ही है। हाँ हाँ, डाटाबेस अंदर होता है। PHP का पूरा नाम क्या होता है? देखिए मेरे को बताइए। किसी को नहीं पता? नहीं तो नहीं चलता। नहीं, PHP ना। हाँ हाँ, क्या दिया हुआ है? हाइपरटेक्स्ट प्रोसेस, अजीब दिया हुआ है। देख रहे हैं आप लोग, चल रहा है क्या? ठीक है, PHP का पूरा नाम दिया हुआ है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर दिया हुआ है, लिख लीजिएगा। प्री प्रोसेसर लिख लीजिएगा। हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर लिख लीजिए। हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर कर लीजिएगा। प्री प्रोसेस ई है ये, अब प्रोसेसर लिख लेंगे ना, प्रोसेस में वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए, और ऐसे नाट नेट है, पाइथन, ये सारे लैंग्वेजेस हैं। तो क्लाइंट साइड पे क्या क्या करते हैं? VB स्क्रिप्ट होता है और जावास्क्रिप्ट होता है। और सर्वर साइड पे क्या क्या होते हैं? PHP, नेट, पाइथन और HTML। यानी HTML को आप रन करा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यही बात यहाँ कही गई है। चलिए, इसको हमने बंद कर दिया। आ जाए वापस। और क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट डाटा को कैलकुलेट और मैनिपुलेट और वैलिडेट करता है। कैलकुलेट का मतलब गणना करना। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? किसी को अपने फेवर में करना होता है। नहीं बताया कि आपने इनको मैनिपुलेट करके कोड चेंज करवा दिया, या अपने साथ कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया। तो मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? हाँ, अपने मतलब अपने फेवर में कर लेना किसी को। एग्जैक्ट वर्ड में देख के बता दे रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए बस। मैनिपुलेट का मतलब होता है हेर फेर करना, या अपने फेवर में कर लेना, या चालाकी से काम निकाल लेना किसी। जैसे मैं मैनिपुलेट करके आपकी कोई चीजें ले लूं, हाँ, चालाकी दिखाना, तो वही मतलब यहाँ वही होता है कि अपने फेवर में करना होता है। ठीक है, और क्या कहा है कि कैलकुलेट करता है। ये लाइन बस लिख लीजिएगा आप लोग कि जावा स्क्रिप्ट डाटा को क्या करता है? कैलकुलेट करता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है और वैलिडेट करता है। लिख लीजिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिडेट मतलब कोई जांच करना किसी चीज का कि हाँ सही है। नहीं होता है कि आप चेक करते हैं तो कोई फॉर्म भरते हैं तो उसको वैलिडेट किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज के तहत, कि सब डाटा आपने जो दिया होगा, आपकी द्वारा दी गई जानकारी सब सही है कि नहीं है। वैलिड मतलब नहीं, वैध है बोलते हैं, वैलिड से ही वैलिडेट बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं वैलिडेट का मतलब प्रमाण देना भी होता है। प्रमाण देना, ठीक है, लिख लीजिएगा नहीं हो तो। वैलिडेट का मतलब प्रमाण देना, या अभिपुष्टि कह सकते हैं, अभिपुष्ट, संतुष्टि, वैलिडेट करना। जैसे आप लोग नहीं कहते हैं वैलिडिटी, वैधता, वही है वैलिडेट, सबसे बना हुआ है, मान्यता देना, मान्यता देना। ठीक है, वैलिडेट का मतलब कह रहा है जावा स्क्रिप्ट को 1995 में ब्रेंडन इन इच लिखा हुआ है, इच ने विकसित किया था, यानी कि इनके द्वारा ही विकसित किया गया है जावा स्क्रिप्ट को। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ए रहा, ए लाइन, जावा स्क्रिप्ट को 1995 में
इनके द्वारा भी। और कोई पूछेगा जावास्क्रिप्ट को किसने विकसित किया था, इन्वेंटर कौन था उनका, तो आप क्या बोलेंगे, ब्रेंडन इंक। देख लीजिएगा। और पहले ना जावास्क्रिप्ट का नाम लाइव स्क्रिप्ट भी था, बाद में जावास्क्रिप्ट पड़ गया। एक पढ़ा हो गया, लिख लिया आप लोग। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ थोड़ा सा जो सही है कि नहीं। वो इन्वेंटेड जावास्क्रिप्ट। सही है ना, देखिए लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय ब्रेंडन इक्स इन 1995। इट वाज डेवलप्ड फॉर द नेटस्केप 2 एंड बिकेम द, इसमें जो भी है स्टैंडर्ड सारी चीजें हुई हैं। आफ्टर दैट Mozilla फाउंडेशन कंटिन्यू डेवलप जावास्क्रिप्ट फायरफॉक्स ब्राउजर। ठीक है, यही है, राइट आंसर सही है, ब्रेंडन ईच है। ठीक है, कब, 1995। ठीक है, देख लीजिए आप। कह रहा है कि अगर कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा जावा स्क्रिप्ट जो है वो ओपन सोर्स लैंग्वेज है। क्या है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है हम फ्री में कर सकते हैं, मतलब उसके लिए हमें कोई पे आउट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ओपन सोर्स या फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर भी लोग बोलते हैं, है ना। कह रहा है इसका उपयोग गेम और सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। बताइए क्या कि आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, तो वही बात यहाँ कहा है कि सॉफ्टवेयर उपयोग क्या कर रहा है, गेम या सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, जावा का। और इनके साथ ही साथ उनका यूज कर लेते हैं लोग एचटीएमएल और सीएसएस का भी, है ना। कह रहा जावा स्क्रिप्ट का सबसे पहला जो नाम था वो क्या था, अभी जस्ट मैं बताया हूँ, लाइव स्क्रिप्ट था, और बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, ये लाइन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लिख लीजिए। चलिए, ये हो गया आपकी लाइन ना। अब क्या कहा सुनिएगा, यानी कि पहले इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था, बाद में क्या पड़ा, बीच में एक और नाम पड़ा था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन अगर मैं ढूंढूंगा, अगर मिल जाएगा बता दूंगा। उसके बाद से आपका जावास्क्रिप्ट हो गया। कर रहा है वर्तमान समय में 97% से भी ज्यादा वेबसाइट वाले जो लोग हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, 97%। यही C++, जावा, इनका यूज बहुत ज्यादा, जावा का ज्यादा वो इस्तेमाल करते हैं। जावा स्क्रिप्ट को स्क्रिप्टिंग भाषा भी कहा जाता है, इसीलिए स्क्रिप्ट सबसे बना है। ठीक है, इसको जब इसका यूज करेंगे ना तो स्क्रिप्ट के भीतर ही किया जाएगा। जैसे आप अभी तक नहीं हो रहे थे स्टाइल स्टाइल लगा रहे थे, स्टाइल टैग, वैसे इसका जब यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट जितना काम करेंगे स्क्रिप्ट के भीतर ही काम होगा। ठीक है, तो ये लाइन बस एक लाइन लिख लीजिएगा कि इसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, किसे, जावा को, क्योंकि इसका पूरा नाम ही जावा स्क्रिप्ट है। क्या नाम है आपका, आप तो कुछ लिख ही नहीं रहे हैं तो। हो गया। अब कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग यूजर की सूचना जैसे आईपी एड्रेस, ब्राउजर की डिटेल आदि को एकत्रित करने के लिए भी किया जाता है। आईपी, आईपी का पूरा नाम आप ही बताइए, मनीषा सरकार बताइए। बताइए, नहीं पता है, प्रज्ञा, नहीं प्रज्ञा नहीं, अच्छा नाम नहीं। आप शुक्ला जी है ना, बताइए, दिव्या शुक्ला। तुमको नहीं बस, तुमको नहीं पता करे।
अब कुछ और नहीं बोलूँ ना, तुम लोग को नहीं पता तो सोच लीजिए, सोच समझ के मेरे सामने बोला करिए। आप बताइए। मुझे भी नहीं पता। मार्केट में कुछ आता है पता है? वो भी नहीं पता। नेहा बताओ, आईपी मतलब? तो क्या सही बताओ, गलत बताने के लिए कहा हूँ? सपना, आईपी का तुम तो बताओ, ट्रिपल सी में पढ़ाया हूँ। क्या होगा? इंटरनेट। क्यों इतना रेखा का गीत गा रही हो? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तुम ही कहीं नहीं होता है, मैं थोड़ी कहूँ। सब बच्चे तुम खुद ही करती हो, इल्जाम मेरे पे लगा देती हो। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सुन लीजिए, इंटरनेट में काफी चीजें जो यूज की जाती है बार बार, जैसे कि आईएसपी टर्म्स का यूज होता है। सुन लीजिए, पहले बाद में बात करिएगा। एक टीसीपी का होता है, एक आईपी का होता है। इन लोग का यूज ज्यादातर होता है। एक ईमेल ईमेल सेंड करने के लिए एसएमटीपी का यूज होता है। तो ये काफी चीजें हैं जो इसमें कैरी करती हैं। तो आईएसपी का होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। टीसीपी का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसका होता है एसएमटीपी का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल सेंड करने के लिए होता है। उससे जाएगा, पूछा जाएगा आपसे मेल सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो आप बोलेंगे एसएमटीपी का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईएसपी का होता है इंटरनेट सर्विस, पी फॉर प्रोवाइडर होता है यहाँ पे। और एक होता है IPv4 IPv6। जो IPv4 है, 4 जो है वो है वर्जन, V फॉर वर्जन, वर्जन 4। और आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी हम इसी वर्जन का यूज करते हैं, IPv4 का यूज करते हैं। आ गया लोग आजकल IPv6 का भी यूज कर रहे हैं ज्यादातर, लेकिन अपने साइड में ज्यादातर IPv4 पे ही काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो इतने सारे यही वाले टर्म यूज किए जाते हैं इंटरनेट सेटिंग में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा, आईएसपी, टीसीपी, आईपी, एसएमटीपी। ठीक है, तो आईपी एड्रेस और ब्राउजर की डिटेल आदि को एकत्रित करने के लिए कलेक्शन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द ब्राउजर एंड द आईपी एड्रेस, इसका यूज किया जाता है। किसका? जावास्क्रिप्ट का। उसके बाद क्या कह रहा है? एडवांटेज क्या है? एडवांटेज का मतलब क्या होता है? उनके, हाँ, लाभ गुण की बात होती है। देखो, एडवांटेज हर जगह नहीं होता, नहीं होता है। कई लोग कहते हैं बहुत एडवांटेज ले रहे हैं। एडवांटेज मतलब कि तुमको थोड़ा सा मौका किसी को दे दो तो कुछ ज्यादा ही हद बॉर्डर क्रॉस करने लगे। जैसे मैं तुमको कह दे जाओ शादी विवाह में मिठाई वाला रूम तुम्हारा है, मतलब देखना सबको बराबर ले मिठाई ले हो, तुम गप गप कुबली मारे जा रही हो, तो क्या करिए, एडवांटेज ले रही हो। तुमको रखवाली के दिया गया है, तुम लाभ उठा रही हो, फायदा उठा रही हो। तो वही उसके लाभ के बारे में यहाँ बात किया गया। एडवांटेज शब्द का मतलब केवल ये नहीं होता है, ये याद रखिए, एडवांटेज शब्द आप भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई प्रियोरिटी दे रहा है और आप उसका एडवांटेज ले रहे हैं, या यहाँ क्लास चल रहा है, आप इस क्लास के मेंबर न होकर भी इस क्लास में पढ़ रही हैं, तो क्या कर रही हैं आप? एडवांटेज ले रही हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या कह रहा है सुनिएगा, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा में के काम करने की स्पीड यानी गति को काफी तेज होती है। स्पीड इनकी काफी तेज होती है। और क्या कह रहा है, क्योंकि क्योंकि यह प्रोसेसिंग में काफी क्या होता है, कम होता है। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा जिसका रैम ज्यादा होता है उसकी स्पीड जो होती है फास्ट होती है। वैसे ही इसमें क्या है कि ये जो जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक उसकी जो स्पीड होती है काफी हाई होती है। जब हाई होगी तो प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी, ऑटोमेटिकली हाई होगी, और रिजल्ट जल्दी आएगा हमें, यही बात यहाँ कहा गया। ठीक है, और जब प्रोसेसिंग स्पीड तगड़ी होगी तो टाइम क्या होगा, कम होगा। मैं पूछ रहा हूँ 5+5 तुरंत आया, स्पीड तगड़ी है 10, और यही क्वेश्चन मैं पूछूं 5+5 गुणे 10/2 भी है, इतना लंबा कर दूं तो भी आप तुरंत आंसर बता दें, तो भी इसी को बोलेंगे आपको प्रोसेसिंग स्पीड। क्योंकि मैं, अगर मैं नॉर्मली पूछा हूँ 5+5, आप बहुत क्वेश्चन आसान लगा इसलिए तुरंत बोल दिए 10, लेकिन वही मैं पूछूं 5×5/2 × 5 और डिवाइड बाई जो भी कर दो, अब बताइए। तो आप सोचेंगे, तो टाइम लेंगे ना, तो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई मतलब टाइम ले रहे हैं, और कम लेगा तो जल्दी से हो गया। समझ रहे हैं ना बात, ये अंतर है। क्या कह रहा है उसके बाद से, कह रहा है जावा स्क्रिप्ट को कोई भी व्यक्ति आसानी से सीख सकता है, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। समझ गए अंगीरा? और कपारे पर हाथ लगा के ना बैठो, पढ़ो ध्यान से।
तो समझ में आई बात ना, आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और कह रहा है ज्यादातर सभी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट का ही प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर लोग जो वेबसाइट बनाते हैं ना, ज्यादातर क्या यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, एक दो पॉइंट और देख लीजिए इसमें। कह रहा है इसके द्वारा हम आकर्षक वेब पेज बना सकते हैं, मतलब अट्रैक्टिव, जो ऐसा बनाए कि सामने वाले को अट्रैक्ट करे, ऐसी चीजें आप बना सकते हैं किससे, जावास्क्रिप्ट। कह रहा है इसके द्वारा हम ग्राफिक्स को भी आसान कर, ग्राफिक्स हम समझ रहे हैं ना। आपने पढ़ा होगा लोगो का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ लोगो। लोगो का नाम सुना है, पहले इसका पूरा नाम था लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, फुल, लेकिन अब बदल गया है, फुल फॉर्म ऑफ लोगो लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। अभी चेंज हो गया, मैं बोला हूं ना चेंज हो गया है। लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स, ग्राफिक्स का मतलब होता है कि जो इंटरफेस दिखता है ना, ये आपका ग्राफिक्स ही है। ये जो कोई इमेज बन रही है ना, ये ग्राफिक्स पे ही बन रही है। ठीक है, तो ये होता है। लोगो का पूरा नाम लिख लीजिएगा, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। लोगो का पूरा नाम क्या होता है? अरे जीआईटी का लोगो देखे है ना, जीआईटी का लोगो, वो क्या है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड है। ठीक है, और कैसे बनाया, ग्राफिक्स के माध्यम से बनाया गया है। किसी भी चीज का लोगो, चाहे पार्ले जी बच्ची का है, हर चीज का एक लोगो है ना। जैसे टाइगर पे बना हुआ है, या उसका सिग्नेचर का कोई चीज आता है, सिग्नेचर बना रहता है, वो सब क्या है, लोगो कहलाता है। मतलब किसी चीज का सिंबल कह सकते हैं लोगो का मतलब। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। इसके पहले था लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, इससे पहले क्या था, लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। अब चेंज हो गया, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इससे इसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन भी तैयार करते हैं। जैसे पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, वैसे इस पे प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। किस पे, जावास्क्रिप्ट पे। कह रहा है यह आजकल के सभी तरह के ब्राउजर को सपोर्ट करता है। एक सपोर्टिव लैंग्वेज के तौर पे ये इसका यूज किया जाता है, सारी ब्राउजर को ये सपोर्ट करता है, कौन, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एक लास्ट और देख लीजिए। कह रहा है जावास्क्रिप्ट को दूसरी लैंग्वेज जैसे कि जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस आदि के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट का यूज किसके साथ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट और जावा अलग अलग बातें हो रही हैं। जावा, पाइथन, ये सब क्या है, लैंग्वेज है। और जावास्क्रिप्ट का एक माध्यम है, इस पे काम करेंगे हम। ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी और चलेंगे, स्लाइडेड बनी हुई है, फिर प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट होगा धीरे धीरे। ठीक है, क्लास बंद नहीं करना है आप लोग को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।